किसान आंदोलन, सीए एनआरसी धरना प्रदर्शन और कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर युवाओं का प्रदर्शन, इस तरह के कई प्रदर्शन बीते 11 सालों में केंद्र सरकार के विरुद्ध हुए। लेकिन पहली बार केंद्र सरकार को झुकते हुए देखा गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी प्रदर्शन पर अपनी बात रखते नजर आए। जाहिर है, छात्रों के प्रदर्शन को केंद्र सरकार ने शुरू में बहुत हल्के में लिया, लेकिन बाद में जैसे जैसे स्थितियां बिगड़ती गईं, छात्र इकट्ठे होते गए और लाठीचार्ज के बाद तो सरकार बैकफुट पर आ गई। प्रधानमंत्री का 2 बार सोशल मीडिया पर लाइव आकर घटनाक्रम पर बोलना और उनका ये कहना कि हमें बहुत कुछ सुझाव मिले और उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला और तमाम इस तरह की बातें। लेकिन केंद्र सरकार अब कहीं ना कहीं युवाओं के प्रदर्शन के बाद एक नए सिरे से तैयारी करेगी, क्योंकि पहली बार 11 वर्षों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को इतना कमजोर देखा गया। छात्रों के प्रदर्शन ने केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कल सुबह तक ये कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि अगर इस्तीफा दे देंगे तो किरकिरी हो जाएगी सरकार की। ये भी कहा जा रहा था कि इस्तीफा विकल्प नहीं है, इसे जिम्मेदारी से भागना कहते हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया और इस्तीफा देने के साथ ही अपनी डीपी भी बदल दी और उनकी डीपी में उड़ीसा का जो सनातन सभ्यता का प्रतीक माना जाता है सबसे बड़ा, वो घटनाक्रम और वो तस्वीरें नजर आ रही हैं। जय जगन्नाथ वाले इस बैकग्राउंड फोटो में बहुत कुछ सियासी संदेश छिपा हुआ है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद चहेते धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा की राजनीति में वापसी करने जा रहे हैं? और क्या धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के अगले मुख्यमंत्री होंगे? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के राजनीतिक करियर को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। एक और केंद्र सरकार है जो पिछले 11-12 वर्षों के कार्यकाल में पहली बार इतनी कमजोर नजर आई, छात्रों के सामने इतनी बेबस नजर आई, तो वहीं दूसरी ओर धर्मेंद्र प्रधान है जिन्होंने लंबे समय बाद केंद्रीय मंत्री के रूप में खुद से इस्तीफा दिया। वरना मोदी सरकार में इस्तीफे बहुत कम होते थे, ये बात खुद मोदी सरकार के कई बड़े बड़े मंत्री कह चुके हैं। और इसके साथ ही देश में जो लोकतंत्र की बात होती है और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात होती है, उसको भी एक नई दिशा और दशा मिली है। और अब लोगों को इस बात पर फिर से भरोसा होने लगा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।